उत्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्धधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गीता कर्मयोग जीवन में प्रयोग कार्यशाला के आज चतुर्थ दिवस सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत, हमारा विनम्र अभिवादन। आज प्रातः से ही सारे राष्ट्र में विशेष उल्लास है। ये अमृत महोत्सव स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में राष्ट्रीय एकता, अखंडता, अनेकता में एकता, इन सब का प्रतिनिधित्व करते हुए हमको देखने में मिला है। यह अत्यंत हर्ष और हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है। स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता हमको आज से 75 वर्ष पहले मिली है, पर यहाँ मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि राष्ट्र का निर्माण राजनीति से नहीं होता, राजनीति से तो राज्य का निर्माण होता है। राष्ट्र का निर्माण होता है, संस्कृति से राष्ट्र का निर्माण होता है। तो अभी हम लोगों को सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता है और भगवद गीता को लेकर के व्यापक स्तर पर जो हमारा प्रयास है पिछले कई दशकों से, वो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रयास है। क्योंकि जब मैं साधना में था, अभी साधना चली रही है, वो तो एक कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है, तो जो मुझे ध्यान में दिखाई दिया कि ऐसा उन्नत देश, हमारे बाहुबल, धनबल, ज्ञानबल, इनके सामने विश्व का कोई भी समाज ठहर नहीं सकता। ऐसे समुन्नत हमारी सभ्यता संस्कृति का कैसे पतन हुआ और क्यों पतन हुआ, इसके कारण क्या हैं, इसकी जब खोज की मैंने तो मुझे ये दिखाई दिया कि हमारी सारी समस्याओं का जड़ हमारा अपनी संस्कृति से कट जाना है। परकीय शिक्षा, परकीय सभ्यता, इनने हमें जड़ से काटा है और उसी का परिणाम है कि हमारी युवा पीढ़ी को सांस्कृतिक ज्ञान, संस्कृति के प्रति श्रद्धा, क्योंकि कई लोगों का ऐसा समझना है
बुद्धिजीवियों का भी, विद्वानों का भी, कि स्वतंत्रता के पूर्व, इस राजनीतिक स्वतंत्रता के पूर्व भारत कोई राष्ट्र नहीं था। हमेशा सतयुग नहीं रहता है ना, हम ही दुनिया पर हमेशा राज करेंगे ऐसा नहीं होगा ना, दूसरे को भी अवसर देना होगा ना। तो जब सृष्टि रुग्ण होती है तो उसको कलयुग कहा जाता है। हमारी सभ्यता संस्कृति आज भी अपने अक्षुण्ण रूप से विद्यमान है, इसके बावजूद भी उसका शासन नहीं है जीवन पर हमारे। ये हमको लाना है। ये क्या करती है गीता, क्या करती है, हमें जड़ से जोड़ देती है। वृक्ष कब सूखता है? जब वो जड़ से कट जाता है। तो हमारे अंदर जो शुष्कता आई है, हमारा जो रस गायब हो गया है या दिखाई नहीं दे रहा है, उसका मूल कारण हमारा संस्कृति के साथ संबंध न होना, हमें गर्व नहीं होना अपने सभ्यता पर, अपने पर्वों पर, अपनी परंपराओं पर। हम उसमें दोष देखना शुरू कर दिए। अपने में ही जो अच्छी चीज़ें हैं, देखिए क्या है, दृष्टि का भेद से दृश्य बदलता नहीं है, हमारी धारणाएं बदल जाती हैं। अर्जुन में भी क्या दिक्कत थी जो हमारी आपकी दिक्कत है आज? वह युद्ध को नकारात्मक रूप से देख रहा था, जबकि युद्ध का बहुत सकारात्मक प्रयोग था। लेकिन उसकी दृष्टि में दोष आने से वो दृश्य में दोष देखने लग गया। हमारी भी यही स्थिति है, दोष दृश्य में कम है, हमारी दृष्टि में अधिक है। वो दृष्टि का दोष हम दृश्य में आरोपित कर लेते हैं। यानी हमें अपनी संस्कृति में सब कमियां दिखाई देने, तो भाई कमियां हैं तो हमारी कमी है, उसे दूर भी हमको करना होगा, उस पर चिंतन होना चाहिए, उस पर मनन होना चाहिए, उसको दूर करने का प्रयास होना चाहिए यदि कोई कमी है तो। अब हम कमी को भी, अच्छाई को भी कमी के रूप में प्रस्तुत करें। जो हमारी अच्छाई है उसको भी हम ऐसा कहें कि नहीं ये भी बड़ी कमी है, तो ये हमारी समझ की कमी है, जिसके कारण हम लोगों की बहुत सी समस्याएं इस समय चल रही हैं। तो स्वतंत्रता कहने का अर्थ क्या है? तंत्र जब स्व हो जाए, यानी हमारे हाथ में हमारी व्यवस्था रहे। क्या हमारी भारतीय व्यवस्था चल रही है? चार स्तर पर व्यवस्थाएं काम करती हैं। एक व्यवस्था शिक्षा की है, दूसरी व्यवस्था न्याय की है, तीसरी व्यवस्था अर्थ की है, चौथी व्यवस्था राजनीति की है। इन चारों स्तरों पर स्वतंत्रता के बाद क्या हम भारतीय शिक्षा के साथ जुड़े हैं? भारतीय शिक्षा चल रही है? क्या भारतीय न्याय चल रहा है? क्या इन अंग्रेज़ों के आने के पहले इस देश में शिक्षा नहीं थी, इस देश में न्याय नहीं था, इस देश में अर्थव्यवस्था नहीं थी, इस देश में राजनीति नहीं थी? ऐसा कुछ है क्या? ये तो हजारों हजार वर्ष का पुराना देश है। ये ऐसे ऐसे यहाँ सम्राट हुए हैं, विजयी, विश्व विजयी हुए हैं। फिर क्या हमारे यहाँ बिना न्याय के सब चल रहा था? लोग कपड़ा नहीं पहन रहे थे, मिले नहीं थे? तो सोचिए जरा सा। इस प्रकार से पेंट किया जाता है जैसे अंग्रेज़ों के आने के पहले सब भूखे थे, नंगे थे, उन्होंने कपड़ा पहनना सिखाया, उन्होंने हमको भोजन करना सिखाया, हम लोग तो कुछ जानते ही नहीं थे। ऐसा पेंट करते हैं और अपने अंदर सारी कमियां निकाल के दिखाते हैं, ये कमी है, ये कमी है। कोई कमी है तो हमारी कमी है, हमको उसको दूर करने के प्रयास में लगना है कि उस कमी को लेकर के हम पूरी अपनी व्यवस्था, अपनी संस्कृति को ही समाप्त करने की सोचने लग जाएं। तो ध्यान रखना है, सनातन कभी समाप्त नहीं होता है, उसको समाप्त करने वाले समाप्त हो जाते हैं। ये 2000 साल का इतिहास है। जो भी समाप्त करने आया अंत तो गत्वा खुद ही समाप्त हो गया। तो इसलिए आज हमको, आपको, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो युवा वर्ग है, उसको ये समझने की ज़रूरत है कि हम अभी परतंत्र हैं सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हैं, पर सांस्कृतिक रूप से अभी हम परतंत्र हैं।
हमारी भारतीय शिक्षा नहीं चल रही है, हमारा भारतीय न्याय नहीं चल रहा है, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं चल रही है, हमारा भारतीय राजनीति नहीं चल रहा। इन चारों का लक्ष्य क्या है? शिक्षा का लक्ष्य है स्वस्थता प्रदान करना। कैसी स्वस्थता? शरीर की स्वस्थता, मन की स्वस्थता, बुद्धि की स्वस्थता। ये तीन शरीर हैं, ये तीनों को स्वस्थ रखने का जो उपाय है वही शिक्षा है। शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा, मन कैसे स्वस्थ रहेगा, बुद्धि विचार कैसे स्वस्थ रहेगा, इसका जो तरबेती, इसकी जो ट्रेनिंग है उसी को शिक्षा कहते हैं। हो रहा है क्या? होता तो फिर विद्यार्थी क्यों पलायन कर रहे हैं, क्यों अवसाद में हैं, क्यों तनाव में हैं, क्यों आत्महत्या की जोर जा रहे हैं? अगर ये हो जाता, स्वस्थ हो जाते, तो स्वस्थ तो पलायन नहीं करता। गीता क्या कहती है? गीता कहती जो आता है उसको सामना करो, पीठ मत दिखाओ, सामना करो। हम अपने युवाओं में सामना करने का साहस नहीं दे पा रहे हैं। परिस्थितियों का सामना करें, भाग क्यों रहे हैं? जिंदगी तो एक बड़ी चीज़ है ना। एक छोटी सी असफलता से हम निराश हो जा रहे हैं, हमारा धैर्य टूट जा रहा है। यानी कहीं न कहीं हमारे अंदर कमी है, हम ठीक से नहीं बच्चों को संभाल पा रहे हैं। ये तो भारतीय शिक्षा नहीं चल रही है। न्याय भारतीय चल रहा है। भारतीय न्याय होता तो अपराधियों का समाज पर शासन होता, जेल में बैठ के अपराधी चुनाव जीत जाते। अगर न्याय व्यवस्था रहती तो भारतीय, सोचिए आप। उसी प्रकार अर्थव्यवस्था भी अगर भारतीय होती तो भी हमारे व्यापारी लोग भाग करके विदेश नहीं जाते बैंकों का रुपया हड़प करके। ऐसा नहीं करते। भारतीय अर्थव्यवस्था रहती तो भारतीय अवस्था में गुडविल काम करता है। यहाँ तो आप दीवाना पीट दीजिए कंपनी का, आपका अपना हिसाब में करोड़ों रुपया है, कंपनी बैठ गया। जो कंपनी में लगा था उतना ही गया, बाकी जो आपका निजी है वो आपका रखा हुआ है। ये नहीं था भारतीय अर्थव्यवस्था। यदि लाभ कमाने का आपको अधिकार है तो नुकसान को सहने का दायित्व भी आपके ऊपर है। ये सब अर्थव्यवस्था की कमजोरियां हमारी हैं। तो जो शोषण के लिए अर्थव्यवस्था बनाया, कारपोरेट जो अर्थव्यवस्था है, ये पूरा शोषण पर ही आधारित है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं चल रही है। राजनीति भी ये भारत नहीं है। ये दलगत राजनीति के दलदल में देश धंसता जा रहा है। मेरिट पर कोई विरोध नहीं है, अच्छे काम का भी हमको विरोध करना है। विरोध करना ही एकमात्र ये है, देश का कहीं चला जाए, दलहित सर्वोपरि है, राष्ट्रहित का कोई उसमें जगह नहीं है। सत्ता सबसे बड़ी चीज़ है। सत्ता के लिए हम अपनी बातों से वाणी का इतना दुरुपयोग कोई दूसरा नहीं कर रहा है। देख रहे हैं कितना किस प्रकार का अराजक स्थिति एक पैदा होती जा रही है। हालांकि इस देश की जनता बड़ी अच्छी है। आज भी 80% लोग शांति प्रिय हैं, कानून का पालन करने वाले लोग हैं। इसलिए व्यापक स्तर पर शांति बनी हुई है। कुछ छिटपुट घटनाएं घटती हैं इधर उधर, ठीक है, लेकिन व्यापक स्तर पर कोई बहुत भारी डिस्टर्बेंस नहीं हो पाता है, क्योंकि जनता वैसी नहीं है। जनता में भी बहुत कुछ, बड़े बड़े मेले लग रहे हैं यहाँ, बड़े बड़े हमारे पर्व आते हैं, लाखों लोग जुटते हैं, कोई दुर्घटना नहीं घटती है, कोई अशांति नहीं होती है, क्योंकि सब अपने डिसिप्लिन से चलते हैं, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो ये जो हमारी सांस्कृतिक आज़ादी है, ये अभी हमको मिलना बाकी है। उसी का ये हमारा भगवद गीता के माध्यम से प्रयास है कि हमारी युवा पीढ़ी, हमारी जनता अपनी संस्कृति को समझे, उसे पहचाने, उसके प्रति गर्व का अनुभव करे कि हम प्राचीनतम संस्कृति, ये काशी नगरी प्राचीनतम नगरी विश्व ने स्वीकार कर लिया। इससे पुराना शहर कोई नहीं, जीवित शहर जो लगातार जीवित है हजारों वर्षों से। गंगा यहाँ हजारों वर्षों से माँ बह रही हैं यहाँ पर। शिव जी यहाँ हजारों वर्षों से विराजमान हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर का डिस्टर्बेंस होता रहता है, ठीक है, हमारा शरीर है, हम बहुत अच्छे हैं। कभी थोड़ा सा नज़ला हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, इससे हम बिगड़ गए, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम फिर स्वस्थ हो गए।
जितनी परीक्षाएं हुई हैं इस देश में, हर बार देश राष्ट्र जो है वो उभर करके और चमक करके निकला है ऊपर। तब आज हम आपसे ये संवाद करने की स्थिति में, इस डिजिटल युग में, हम कहीं बैठे हैं, आप लोग कहीं हैं, लेकिन इसको सुन रहे हैं। ये क्या है? ये विज्ञान का चमत्कार है। ये विज्ञान वरदान भी है, ये विज्ञान अभिशाप भी है। भाई कैसे हम उपयोग करते हैं इसी पर सब निर्भर है। हम किसी भी साधन का दुरुपयोग कर सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं। विवेक से युक्त हैं तो हम सदुपयोग कर रहे हैं, अगर विवेक नहीं है हमारे पास तो हम दुरुपयोग कर रहे हैं। अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने पड़ोसी का कर रहे हैं, समाज का कर रहे हैं, देश का कर रहे हैं। तो स्वतंत्रता जो है वो बहुत व्यापक अर्थ रखती है। व्यक्तिगत स्तर पर स्वतंत्रता का क्या अर्थ हुआ, परिवार के स्तर पर स्वतंत्रता क्या है, समाज के स्तर पर स्वतंत्रता क्या है, राष्ट्र के स्तर पर स्वतंत्रता क्या है, ये अलग अलग इसके आयाम हैं स्वतंत्रता के। लोग कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं। वो जो अभिव्यक्ति है वो कहाँ से चलती है? विचारों से चलती है। हमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है, ये स्वतंत्रता है। पर ये ध्यान रखना है कि हम अपने विचारों से दूसरों के विचारों को आहत न करें। हम ठीक हैं ये कहने का हमें अधिकार है, लेकिन दूसरा गलत है ये कहते ही हम ठीक हैं ये संदिग्ध हो जाता है। हमें वो अधिकार नहीं है। हम ये कहें कि सनातन ठीक है, ये अच्छी बात है, उसके ठीक होने के हम प्रमाण प्रस्तुत करें, ये भी ठीक है, लेकिन कोई दूसरा गलत है ये कहना हम शुरू कर दें तो ये हमारा जो ठीक है वो संदिग्ध हो जाता है। ये अधिकार के बाहर का, यही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। हम अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र हैं, अपने विचार को, लेकिन दूसरे के विचारों को गलत है कहने का ये अधिकार हमको नहीं है। वो लोगों के समझने की चीज़ है कि क्या गलत है और क्या सही है। अगर हम जो कह रहे हैं वो सही नहीं होगा तो लोग उसको नहीं स्वीकार करेंगे। अगर आपकी बात सही होगी तो उसको लोग स्वीकार करेंगे, क्योंकि जो अदालत है, जो जजमेंट देने वाला है लोकतंत्र में, वो जनता जजमेंट देती है। तो जनता के सामने हमको अपने विचार रखने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का, लेकिन गाली देने का थोड़ी अधिकार है। हमको गाली देने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन हम कहते नहीं हम गाली देंगे। अधिकार है अभिव्यक्ति का। विरोध करने का अधिकार है। विरोध किस बात का करिएगा भाई? क्या विरोध करने का अर्थ है किसी को अपशब्द करना? अपशब्द कहना तो अधिकार नहीं है। ये हमको अधिकार है, हम कुछ भी बोलें, हम कुछ भी करें। इसीलिए स्वतंत्रता जब विकृत होती है तो स्वच्छंदता बनती है। स्वच्छंदता जब विकृत होती है तो उद्दंडता बनती है। उद्दंडता जब विकृत होती है तो अपराध का जन्म ले लेती है, जो आज दिखाई दे रहा है कि स्वतंत्रता के नाम पर अपराध हो रहा है। और इस पर अंकुश कौन लगाएगा भाई? हम एक दूसरे पर हम लोग आप करिए तो आप करिए तो आप करिए, यानी दायित्व को हम दूसरे पर डालते रहते हैं। अकाउंटेबिलिटी नहीं स्वीकार करते हैं। कुछ बिगड़ रहा है तो दूसरा दोषी है, कुछ बन रहा है तो हम उसका, हमारे ऊपर उसका श्रेय हम बना रहे हैं। तो बिगाड़ कौन रहा? भाई बिगाड़ कोई दूसरा रहा। क्यों? जब आप बनाने का श्रेय लेते हैं तो बिगड़ने का भी दायित्व लेना होगा ना। आपके संरक्षण में कैसे बिगड़ गया? आपके संरक्षण में आपने बना दिया कह रहे हैं, तो आप ही के संरक्षण में तो बिगड़ भी रहा है, तो वो कैसे बिगड़ रहा है? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो पूरे लोकतंत्र के अंदर जो कमियां हैं, ये सांस्कृतिक स्वतंत्रता के अभाव के कारण है। जब सांस्कृतिक स्वतंत्रता हमको मिलेगी तो ये सब कमियां नहीं रहेंगी। लोग जैसे प्रभु श्री राम जी का क्या चरित्र है? राम जी का मंदिर बन रहा है, राम जी का चरित्र क्या है? सोचिए आप। सारे अच्छाइयों के लिए दूसरे को दे रहे हैं कि आपके कारण अच्छाई है, आपके कारण। अपने ऊपर कभी नहीं लिया कि मेरे कारण कोई अच्छाई है, मेरे कारण लंका पर विजय हुआ। सर्वशक्तिमान होते हुए
सर्वसमर्थ होते हुए उन्होंने कभी सब ही मानुप्रद आपो अमानी, ये चरित्र है प्रभु श्री राम का। तो राम के जो अनुयायी हम लोग हैं, तो हम लोगों को दूसरे को ना प्रतिष्ठा देनी चाहिए कि भाई आपके कारण अच्छा हो रहा है, आपके कारण कुछ गलत हो, अरे भाई मेरे कारण। पहले परिवार में ऐसा ही था, कुछ अच्छा होता था सब एक दूसरे को श्रेय देते थे, और कुछ बिगड़ता था सब अपने अपने पर लेता था कि मेरे ही कारण ऐसा हुआ है, मेरे ही से गलती हुई है। ऐसे सब अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते थे, तो फिर स्थितियाँ ठीक हो जाती थी। लेकिन आज हम लोग चूँकि सांस्कृतिक आज़ादी है नहीं, विवेक है नहीं, तो अच्छाइयों का श्रेय तो हम लोग अपने ऊपर लेते हैं, और जो गड़बड़ होता है उसका दोष दूसरे पर मरते हैं। दूसरा कोई नहीं दिखता है तो भगवान पर, अरे भगवान ही ऐसा चाह रहे थे तो हम क्या करते दीजिए साहब। और भगवान भी बेचारे ऐसे हैं, बेचारे हैं भगवान ना कलियुग में, वो भी ऐसे हैं, वो या तो शिला विग्रह में बैठे हुए या आसमान में कहीं हैं। क्या आके बोले कि मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो भाई सब तुम लोग, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बिगाड़ रहा हूँ। बिगाड़ने वाले तो भगवान नहीं ना होते हैं, भगवान तो उनको कहते हैं जो बनाने वाले। इसीलिए कई लोगों को ये भ्रम है, योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने युद्ध करा दिया। अरे भाई युद्ध कराने वाले हैं श्री कृष्ण जी, तो फिर उनकी पूजा करने की क्या ज़रूरत है। फिर तो हिटलर और मुसोलिनी और इस प्रकार से माओ वगैरह की श्रेणी में उनको रखना चाहिए। उनकी पूजा क्यों हो रही है। युद्ध कराने वाला तो शकुनी था ना, युद्ध जिससे हुआ ईर्ष्या से हुआ ना। अगर कौरवों को ईर्ष्या नहीं होती पांडवों से तो युद्ध नहीं होता। आज भी जितने भी युद्ध हो रहे हैं वो ईर्ष्या है उसके पीछे। ये क्या है अभी जो सत्ता का विरोध है, वो ईर्ष्या के कारण है। अमेरिका और चीन में क्या है, ईर्ष्या है। तुम कैसे आगे बढ़ जाओगे, तुम कैसे आगे बढ़ जाओगे। तो एक दूसरे को पीछे खींचना। जब हम एक दूसरे को गिराने जाएंगे, पीछे खींचने जाएंगे, तो हम सब पीछे हो जाएंगे। ये देश क्यों पिछड़ गया, एक दूसरे को पीछे खींचने पिछड़ गया, एक दूसरे को गिराने में हम लोग गिर गए। तो अब उठाने का समय आया है। ये 75वें अमृत वर्ष में, अमृत महोत्सव के वर्ष में आप सभी अत्यंत उन्नत बुद्धिजीवी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मेरा आप लोगों से सादर निवेदन है, आग्रह है कि हम लोग गिराने वाली प्रक्रिया को समाप्त करें, अपने अंतःकरण से ईर्ष्या को निकाल करके बाहर फेंकें और सबको एक दूसरे को ऊपर उठाने में लग जाएं। अगर एक दूसरे को उठाने लग जाएंगे तो सब उठने लगेंगे। ये उठने वाली प्रक्रिया ही सांस्कृतिक पुनर्जागरण है कि हम सब एक दूसरे को सहायता करें उठने में, गिराने में नहीं, उठाने में। और ये उठा हुआ व्यक्ति ही एक दूसरे को उठाएगा, गिरा हुआ व्यक्ति एक दूसरे को गिराएगा। तो जो गिराने में लगे हैं उनकी उपेक्षा की जाए, उनके प्रति उदासीनता बढ़ जाए, उनको भी उठाने का प्रयास किया जाए। जो गिरे हुए हैं या गिरा रहे हैं उनको भी उठाने का प्रयास किया जाए। भाई तुम लोग भी उठो, ये गिराने वाला काम मत करो, इससे तुमको लाभ नहीं हो। तुम तो भाई कितना भी हम गिराएंगे किसी को तो हम नीचे ही रहेंगे। जिसको गिराएंगे वो हमारे ऊपर ही रहेगा, वो कभी हमारे नीचे नहीं आएगा। ऐसे ही पीछे भी किसी को हम खींचेंगे तो हमेशा जिसको हम पीछे खींचेंगे उसके हम पीछे ही रहेंगे, हम उसके आगे नहीं जा सकेंगे। ये मनोविज्ञान है, ये तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ। ये भ्रम है हमारा कि गिरा देंगे तो हम उठ जाएंगे, पीछे खींच लेंगे तो हम आगे हो जाएंगे। ये मात्र भ्रम है। पीछे खींच करके कोई आगे नहीं हुआ आज तक, गिरा करके कोई ऊपर उठा नहीं आज तक। इसलिए ये जो 75वें वर्ष अमृत महोत्सव है, इसमें हम सब लोग, कम से कम जितने लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हम ऐसा समझते हैं कि एक एक श्रोता हमारे जो यहाँ हैं, विश्वेश जी हैं, हमारे मनोज त्रिपाठी हैं, ब्रिज चोपड़ा जी, तो क्या कहना है। ऐसे जो अनेक अच्छे हमारे अरोड़ा जी हैं, इन्होंने कल बड़ा अच्छा एक प्रश्न रखा है कि वृद्धावस्था में यानी इस अंतिम पड़ाव में हम लोगों को क्या कैसे संभाला जाए, कैसे क्या किया जाए। क्योंकि कई लोगों को, एक हमारे बड़े वृद्ध व्यक्ति जो बहुत देर से संपर्क में हमारे आए, उन्होंने हमें बड़ा भावुक रूप से एक बार कहा कि स्वामी जी आपसे अगर 40 साल 30 साल पहले भेंट हो गया होता तो हमारा ज़िंदगी कुछ और हो जाता। यानी समय का बड़ा भारी महत्व है। समय से हमको ज्ञान मिल जाए, समय से विवेक मिल जाए, समय के अधीन ही सब चल रहा है। समय की बड़ी भूमिका है।
आज का जो हमारा विषय भी है वो समय के साथ ही जुड़ा हुआ है। कर्म के विविध आयाम क्या हैं, कर्म को हम लोग देख रहे हैं। कर्म यज्ञ भी है, यज्ञ के अतिरिक्त भी कर्म है। जो यज्ञ के अतिरिक्त कर्म है वो सब बंधन देने वाला है। और यज्ञ का एक स्वरूप देखिए आप, सांख्य दर्शन के अनुसार ये संपूर्ण चराचर जगत प्रकृति और पुरुष के योग से बना है। वेदांत के अनुसार ये विकार और मूल्यों के संघर्ष से बना है। ये अग्नि और सोम का जो योग है, अग्नि सब जगह है और सोम भी सब जगह है। अभी जैसे अभी मेरी शब्दों में सोम है, आपके कानों में अग्नि है। ये अग्नि जा रही तो यज्ञ हो रहा है, ज्ञान यज्ञ है। आकाश में यात्रा करते हुए शब्द सोम बन करके कर्ण में जो अग्नि है उसमें प्रवेश कर रहा है, तो ये आहुति जा रही है। शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इंद्रियों में जो अग्नि है उसमें शब्दादि विषय जो है वो आहुति पढ़ते हैं। ये यज्ञ है, ये गीता का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ। धरती में अग्नि है, पृथ्वी में किसान ने क्या किया, हल चलाया, कुरेद दिया, बीज को रखा उसमें। वर्षा में सोम है, वर्षा हुई तो पौधा निकला। ये यज्ञ से पौधा निकला। नारी के जननेंद्रिय में अग्नि है और पुरुष के पास वीर्य है सोम के रूप में। हमारा आपका जन्म कैसे हुआ? वो जो नारी के जननेंद्रिय में सोम का आहुति हुआ वीर्य का, उससे हमारा आपका जन्म हुआ। हम लोग यज्ञ से पैदा हुए। जो कहा सह यज्ञ प्रजा सृष्टा, उसका बड़ा व्यापक अर्थ है कि कैसे यज्ञ से ही सब चल रहा है। ये भी आगे भगवान स्पष्ट करेंगे, अभी लाएंगे हम उसी को, लाने जा रहे हैं। जो कुछ भी चल रहा है सब यज्ञ ही चल रहा है, हम उसको पहचान नहीं रहे। यज्ञ के चक्र में ही सृष्टि घूम रही है। अभी प्रश्न ये उठा कि देखिए अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं कि हम पैसा कमा रहे हैं, हम सारे भोग के सामग्रियों को इकट्ठा कर रहे हैं, हम भोग रहे हैं, यह हमारा है, हमारा बनाया हुआ है। और यहाँ यज्ञ की परिभाषा में भगवान कहते हैं कि ये जितने भी भोग के पदार्थ हैं ये सब देवताओं का अनुग्रह है। ये अनुग्रह कैसे होता है? इष्टान निभोगान निभो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। यज्ञ की भावना से भावित होकर के वो सारे देवता जो हैं हमें जो आवश्यक भोग पदार्थ हैं वो प्रदान करते हैं। ये सिद्धांत है, ये विज्ञान है, ये नियम है। ये कैसे भाई, इसको कैसे समझा जाए? सोचने की जरूरत है ना। ये कैसे ऊपर से आ रहा है? हम तो समझ रहे हैं कि हम बना रहे हैं सब, हम खेती कर रहे हैं, हम अन्न उपजा रहे हैं, हम फल पैदा कर रहे हैं, हम कपड़े पैदा कर रहे हैं, हम हर चीज़ बना रहे हैं। ये हमारी सोच है आज वर्तमान में। इसको कैसे हम समझें कि नहीं ये ऊपर से आ रहा है? तो ऐसे ऊपर से आ रहा है कि चौथा अध्याय जब प्रारंभ हुआ तो योगेश्वर ने ये बताया अर्जुन को कि देखो ये जो कर्म योग है इसको सबसे पहले मैंने सूर्य के प्रति कहा। यानी सबसे पहले कौन है यज्ञ पर आरूढ़? सूर्य भगवान सबसे पहले यज्ञ पर आरूढ़ है। इसीलिए जब इसके बाद जो भगवान कहते हैं यहाँ पर चक्र बताते हैं यज्ञ का, तो उसमें क्या दिखाते हैं? अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः।
कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम। देखिए अनमोल श्लोक हैं ये सब गीता के भगवान की वाणी से। और यज्ञ को समझने के लिए भगवान कहते हैं कि सारे भूतों की उत्पत्ति अन्न से होती है और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, पर्जन्य से, और वर्षा जो है वो यज्ञ से होती है कहते हैं। क्यों भाई, अमेरिका में कौन सा यज्ञ चल रहा है, वहाँ का तो लोग यज्ञ जानता भी नहीं है, न भावनात्मक यज्ञ जानता है न भौतिक यज्ञ जानता है। फिर वहाँ भी वर्षा हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में बड़ा अन्न उत्पन्न हो रहा है। तो ये वर्षा पर्जन्य से होती है, ठीक है, ये दिखाई देता है कि भाई वर्षा से हो रही है, लेकिन ये वर्षा जो यज्ञ से होती है कहने का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ ये हुआ, ये चौथे अध्याय में भगवान ने कहा कि इमं वैश्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम, मुझे अव्यय परमात्मा के द्वारा सर्वप्रथम सृष्टि के आदि में विवस्वान सूर्य के प्रति ये यज्ञ का उपदेश किया गया। और सूर्य में जो यज्ञ चल रहा है उस यज्ञ के परिणाम में वर्षा हो रही है। और सूर्य में कोई भेद नहीं है, ये देश वगैरह हमारा विभाजन है, ये ऊपर से आया हुआ विभाजन नहीं है, ये वो देश है ये वो देश है, ये सब विभाजन पृथ्वी का है। ऊपर से सूर्य भगवान के लिए कोई ऑस्ट्रेलिया नहीं है, कोई अमेरिका नहीं है, वो तो समान रूप से सबको देख रहे हैं, समान रूप से ऊर्जा दे रहे हैं। जहाँ जहाँ जो जो ऊर्जा दिखाई दे रही है वो सब भगवान सूर्य से मिलता है। भगवान सूर्य की ऊर्जा से ही बादल बनते हैं, समुद्र का खारा पानी बादल बन के मीठा बनता है, वर्षा होती है, नदियों में आता है, पोखरों में, तालाबों में आता है। अगर ये सूर्य भगवान नहीं रहे तो हम लोग का तो खत्म हो गया, जीवन खत्म हो जाएगा। क्यों सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए? ये कृतज्ञता का, सूर्य को हम लोग क्या देंगे? ये सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड है, हमको कितना उपकार है भगवान सूर्य का। भी इसी से पता लग जाता है कि यज्ञ का जो चक्र है ये सूर्य से चल रहा है। सूर्य जो यज्ञ पर आरूढ़ हैं उस यज्ञ के कारण वर्षा हो रही है, और वर्षा से जो है अन्न हो रहा है, और अन्न से भूत की उत्पत्ति हो रही है। तो यहाँ ये ध्यान रखना, यह अन्न शब्द का भी बड़ा व्यापक अर्थ है। अन्न यानी गेहूँ चावल नहीं है यहाँ, यानी सबसे पहले आत्मा के ऊपर अन्नमय कोश का गठन हुआ, उस अन्नमय कोश से फिर प्राणमय कोश हुआ, प्राणमय से फिर मनोमय कोश हुआ, फिर विज्ञानमय कोश हुआ, फिर आनंदमय कोश हुआ। ऐसे वो ऊपर आया। अन्नमय कोश से यात्रा प्रारंभ हुई हमारी। जो लक्ष्य 84 की यात्रा है वो कहाँ से प्रारंभ हुई? अन्नमय कोश से प्रारंभ। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे अंदर वही अन्नमय कोश। उसका काम क्या है? सार को ग्रहण करना, निस्सार को छोड़ देना, ये उसका काम है। अन्नमय से फिर प्राणमय में आया। इसको और रखेंगे, अभी इस समय ले लेंगे तो बहुत विस्तार हो जाएगा, और उसका संदर्भ में भी हम लोग यज्ञ कर्म को समझ रहे हैं। इस अगले श्लोक में 2 पंक्तियों में भगवान क्या कहते हैं? कर्म ब्रह्म कहते हैं, ये जो कर्म है यज्ञ कर्म, यज्ञ जो है वो कर्म के रूप में प्रकट हुआ है। ये यज्ञ रूपी कर्म कहाँ से आया, इसका ओरिजिन कहाँ है? तो दूसरे 2 पंक्तियों में अद्भुत पंक्ति है, ये समझिए। यज्ञ को हम समझ लें और यज्ञ में हम जीने लग जाएं तो समझ लीजिए कि परमात्मा में जीने लग गए, फिर आनंद ही आनंद है, फिर हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। जब परमात्मा में हम रहने लगेंगे तो हम लोग को दिक्कत क्या होगी? फिर और कोई दिक्कत का सवाल नहीं है। ऐसा नहीं कि उसमें दुख नहीं होगा, भाई आदमी से वियोग होगा तो रोना भी पड़ेगा। कोई हमेशा हंसते नहीं रह सकता ज़िंदगी में, कोई रोते भी नहीं रह सकता। हंसना रोना ये सामाजिक रूप से चलता रहता है। किसी के यहाँ कुछ दुख होगा तो जाके हम रोएंगे भी, सुख होगा तो जाके उसको भी हाथ बटाएंगे, उसका सुख बढ़ाएंगे। लेकिन व्यापक रूप से अंतःकरण में हमारे एक शांति विराजमान हो जाएगी। हम दुख भी आएगा तो हम अशांत होकर के विचलित नहीं होंगे, हम पलायन नहीं करेंगे, सामना करेंगे हर परिस्थिति का। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। हे अर्जुन,
ये जो यज्ञ कर्म है, ये एक पहला ब्रह्म का उपयोग वेदों के लिए हुआ है। ये यज्ञ कर्म कहाँ से आया? वेदों से आया, ऋषियों ने दिया इसको। ऋषियों ने यह अनुभव किया कि अग्नि और सोम के योग से संसार बना हुआ है। उन्होंने बनाया नहीं अग्नि और सोम को, अग्नि और सोम से बना, प्रकृति और पुरुष से बना, मूल्य और विकारों से बना संसार। ध्यान रखना है, ऋषियों ने बनाया नहीं है कुछ, ये उसका अनुभव किया है, रियलाइज किया उसको समाधि में, और रियलाइज करके ये दिखाया कि भाई देखो ये सृष्टि का चक्र है, इसको अगर समझ करके चलेंगे तो हमारा विकास होगा, हम देवत्व की ओर जाएंगे। अगर इसको नहीं समझेंगे तो फिर नीचे जाएंगे, हमारा मनुष्य के रूप में जन्म लेना व्यर्थ हो जाएगा। अभी हमने दिखाया था कल आपको कि ऋषय सप्तपूर्वे चत्वारो, सारे विश्व की जो जनता है वो ऋषियों की ही संतान है। हम लोगों के यहाँ उस रिकॉग्निशन को, उस पहचान को हमने रिटेन किया हुआ है गोत्र के रूप में, जबकि अन्य जगहों के जो लोग हैं वो संकरता को प्राप्त हो करके उस पेडिगिरी को, उस वंशानुक्रम को खो बैठे हैं। कहीं की औरत, कहीं का पुरुष, कहीं की संतान हो गया, कहीं कोई चला गया, कहीं कोई चला गया। ऐसे वो लोग अपनी पहचान को ऋषियों के साथ नहीं जोड़ के रख पाए, इससे खो गया। लेकिन हम लोगों ने उसको अभी तक कायम रखा है। लेकिन है संतान सब ऋषियों के ही। देवता और दानव दोनों ऋषियों के संतान है। कश्यप महर्षि की 2 पत्नियां थीं, आप सब जानते हैं, दिति और अदिति। अदिति से देवताओं का जन्म हुआ और दिति से दानवों का जन्म हुआ, यानी ऋषि पिता एक ही हैं। अच्छाई और बुराई एक ही जगह से निकली है, क्योंकि खाली अच्छाई भी निराकार हो जाती है, खाली बुराई का भी कोई अस्तित्व नहीं है। इन दोनों के मिलने से ही बनता है साकारता। दोष और गुण ये दोनों मिलके ही साकार हुआ है संसार। न दोष कभी खत्म होगा, न गुण कभी खत्म होगा। ध्यान दें, अंतर क्या है? गुण के अधीन हमारा शासन आ गया तो हम ऊपर की ओर जाने लगे, दोष के अधीन शासन हो गया तो हम नीचे जाने लगे। ये स्वतंत्रता मनुष्य को प्राप्त है। मनुष्य तक आने का डेवलपमेंट प्रकृति के हाथ में है, और जैसे ही हम मनुष्य बन गए वैसे ही हमारा जो विकास है वो हमारे हाथ में है। हम गुणों से शासित होकर ऊपर भी जा सकते हैं, दोष के शिकार होकर के हम नीचे भी जा सकते हैं। अब ये हमारे, इसीलिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते कि हमको किसी ने गिरा दिया, हमको किसी ने बिगाड़ दिया। हम बिगड़ना नहीं चाहेंगे। ये जो दूसरी प्रतिष्ठापना है महाभारत युद्ध की, आदमी गिरना चाहेगा तो उठाने वाला कोई भगवान कहीं नहीं है, आदमी उठना चाहेगा तो कोई गिराने वाला शैतान कहीं नहीं है। हम अगर उठना चाहेंगे तो कोई गिरा नहीं सकता, और गिरना चाहेंगे तो कोई उठा नहीं सकता। ये भी महाभारत युद्ध की प्रतिष्ठापना है। ये सब गजब गजब की प्रतिष्ठापनाएं उस युद्ध से हुई हैं। जो सार्वभौम है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये यज्ञ रूपी कर्म कहाँ से निकला? तो वेदों से निकला। ये वेद कहाँ से आए? प्रणवः सर्ववेदेषु, ओंकार से वेद निकले। सबसे पहले ये परमात्मा कैसे हैं? ध्वनि रूप में है। परमात्मा कोई पर्सनैलिटी नहीं है। सबसे पहले क्या प्रकट हुआ? ध्वनि प्रकट हुई, नाद प्रकट हुआ। 3.5 अक्षरों का बना हुआ है ये ओंकार, अ, उ, म और अम। इन्हीं से ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ईश्वर, ये 4 देवता प्रकट हुए इस ओंकार से, और उसी से फिर 3 गुण प्रकट हुए। इस प्रकार सब नीचे आया। वो अलग विज्ञान है, वो कभी और रखेंगे आपके सामने कैसे आया ये ऊपर से। तो क्या हुआ? ये वेद कहाँ से निकले? तो अक्षर से, अक्षर ब्रह्म से निकले। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्ये ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म। इस प्रकार हे अर्जुन, जो सर्वव्यापक ब्रह्म है, परमात्मा है, वो नित्य यानी तीनों कालों में यज्ञ में प्रतिष्ठित रहते हैं। यानी यदि हम यज्ञ में जीने लग जाएं तो हम तीनों कालों में परमात्मा में जीने लग जाएंगे।
ये थोड़ा समझने की बात है, कोई बहुत कठिन नहीं है। हम लोग जटिलता में फंस गए हैं। ये सरल है, सहज है, वो जटिलता से निकलना ही मुश्किल है। सत्य को अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है बहुत, असत्य को छोड़ने में ही सब वही दर्द करता है। क्योंकि असत्य को सत्य समझ के पकड़े हुए हैं, जो मोह कहते हैं जिसको, वो असत्य को छोड़ने में हमको बड़ा दर्द है। सत्य को अपनाने में दर्द नहीं। कहीं अरे सत्य पर चलने में बड़ा कष्ट। अरे सत्य पर चलने में जितना सहजता है, कितनी सरलता है, कितना आत्मिक शांति है, वो असत्य पर चलने में नहीं है। लेकिन असत्य को हम ऐसा अपना लिए हैं कि उसको छोड़ने में ही हमको दर्द लग रहा है। बुराई को छोड़ने में दर्द है, अच्छाई को अपनाने में दर्द थोड़ी है कुछ। सारा दर्द गलत को त्यागने में। अगर वो साहस हमारे अंदर आ जाए गलत को त्यागने का, तो सत्य को अपनाने के लिए उसमें भी जो हमारा अप्रोच है जीवन में, वो पॉजिटिव होना चाहिए। हम गलत को छोड़ने में अपनी ताकत न लगाएं, हम सही को अपनाने में अपनी ताकत लगाएं। यज्ञ की भावना देखिए, दो जगह से इसको कंक्लूड करते हैं कैसे ये एक साथ आया। देखिए टाइम बीतने में देर लग रहा है, 9 बजने को आ गया। यही ज्ञान यज्ञ में क्या होता है, समाधि लग जाती है, फिर समय का पता नहीं लगता है कैसे समय बीतता जा रहा है, कैसे 1 घंटा बीत जाता है। मुझे भी पता नहीं लगता और आप लोगों को भी लगता होगा कि समय कैसे जल्दी बीत गया। क्योंकि इसमें जितनी जल्दी समाधि लगता है ज्ञान में, और किसी उपाय से नहीं लगता है। भक्ति में भी लगता है, संगीत में भी लगता है समाधि, सब अनेक प्रकार से लगता है। लेकिन इसमें जितना जल्दी समय समाधि यानी समय का बोध जब नहीं रह जाए तो वो समाधि है। तो निद्रा समाधि स्थिति है, आदि शंकर कहते हैं। निद्रा भी एक प्रकार की समाधि, तमोगुण की समाधि है। ये हम लोग जो अभी कर रहे हैं ये सतोगुण की समाधि है। जागते हुए सोना, ये जाग रहे हैं लेकिन हमको समय का बोध नहीं हो रहा है, तो ये समाधि ज्ञान की समाधि है। अब कैसे देखते हैं भगवान, देखिए 2 अवस्था हुई, एक कर्म हुआ, एक परिणाम हुआ। परिणाम देवताओं का दिया है, उनको समर्पित करके हमें हर चीज़ को भोगना है, ये सिद्धांत है। भगवान को 2 मिनट के लिए स्मरण करने, आहार आ गया, भोग लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। पहले तो ऐसे ही था, हर घर में ठाकुर जी थे, लोग भोग लगाते थे, भोजन सात्विक बनता था, भोग लगता था, फिर आकर के उसको मिला दिया जाता था, फिर सब लोग बैठ के प्रसाद खाते थे। प्रसाद पा लीजिए कहा जाता है, वो खाली मठों मंदिरों में प्रसाद नहीं पाया जाता है, हर घर के गृहस्थ में प्रसाद है। जब हम समर्पित करते हैं तो भोग होता है, और जब भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, देवता स्वीकार कर लेते हैं, तो वो लौट करके प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद बन करके जब सेवन करते हैं तो वो अमृत बन जाता है। उससे सारे दोष खत्म हो जाते हैं, सारे पाप मिट जाते हैं। यज्ञ शिष्टा शिनस्तंतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै, सारे किल्बिष समाप्त हो जाते हैं जब वो उस प्रसाद समझ लें, यज्ञ का, देवताओं का अनुग्रह समझ के उसको ग्रहण करें। भले भोग न लगा सके, तुलसी न डाल सके, उतनी पवित्रता न हो, लेकिन मानसिक रूप से तो समर्पित कर सकते हैं। भोजन को बैठे, थोड़ा गंगा जल को छिड़क दिए, अपने इष्ट का स्मरण किए और उसको समर्पित किए कि हे प्रभु ये आपका दिया हुआ है, आपकी कृपा बनी रहे, ये आप ही को समर्पित है। ऐसा मन से उनको समर्पण करके, वस्तु तो देवता भगवान गुरु कोई नहीं स्वीकार करते, वस्तु तो हम ही लोगों के लिए है, हम ही लोग उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन उसके पीछे जो हमारा भाव है, वो भाव समर्पित होना चाहिए देवताओं को, भगवान को, अपने इष्ट को, अपने कुल देवता को समर्पित होना चाहिए। यदि भाव वहाँ पहुँच गया तो समर्पण हो गया, फिर वो प्रसाद बन गया, तो फिर वो अमृत बन गया। देखो मीराबाई को विष दिया गया, मीराबाई को आया पता लग गया कि ये तो विष है, तो ठाकुर के सामने रख दिया, ठाकुर को समर्पित कर दिया कि हे ठाकुर आज का आहार आपके दरबार में मेरे लिए यही है, तो कोई बात नहीं है, चलिए आपका प्रसाद है, विष है, पी लिया। मीराबाई मर तो नहीं गई, अमृत हो जाता है ना विष भी, जब भोग लग जाता है तो अमृत हो। इसीलिए अभी भी हम लोग जो शिष्ट परंपरा है, जो भी भोग लगाते हैं
तो अंत में भोग के प्राणायाम स्वाहा वगैरह करके फिर उसमें अमृतमस्तु करके थोड़ा सा जल डालते हैं सब भोग में, जो भी भोग आया है अमृतमस्तु में अमृत हो जाए, उसमें जो भी निगेटिव है वो सब खत्म होकर पॉजिटिव हो जाए, अमृतमस्तु कहते हैं। तो अमृत बन जाता है यदि प्रसाद बन जाए तो। ये परिणाम को भोगने का एक तरीका। और कर्म को करने में क्या करना है, यथार्थ के ज्ञान के लिए जो कर्म, अब एक दूसरा यज्ञ की परिभाषा है, यह यथार्थ को कहते हैं और यह ज्ञान को कहते हैं। यथार्थ के ज्ञान के लिए जो कर्म किया जाए उसको यज्ञ कहते हैं, और यथार्थ के ज्ञान से युक्त होकर के जो कर्म किया जाए उसको भी यज्ञ कहते हैं। इसीलिए या तो साधक बन जाएंगे तब हम यज्ञ में रहेंगे, या सिद्ध हो जाएंगे तब यज्ञ में रहेंगे। तो हम लोग सिद्ध हैं नहीं, हम लोग सब साधक हैं, तो साधक बन के भी हम यज्ञ में जी सकते हैं। यानी हम सत्य को जानने के लिए अलग से कोई कर्म नहीं है, अध्यात्म के लिए अलग से कोई कर्म नहीं है। गीता के अनुसार जो कर्म हम कर रहे हैं उसी कर्म को यदि अहंकार रहित हो करके लक्ष्य से जुड़ करके कर्म कर बैठे तो यज्ञ बन गया। परिणाम से जुड़ के कर्म कर बैठे तो वो बंधन का कारण बन गया, यज्ञ से अतिरिक्त हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बातचीत को विश्राम देते हैं, फिर इसके आगे की बात कल होगी। आज चौथा दिन है, 3 दिन और हुआ है। अब कैसा चल रहा है मुझे तो कुछ पता नहीं लगता है, या आप लोग जज हो, मैं परीक्षार्थी हूँ, तो आप लोगों का जजमेंट है। आप लोगों को यदि ठीक लगता है, इसमें से कुछ आप लोगों को लगता है कि हम लोगों को ग्रहण करने योग्य है, जीवन में इसको अपनाने योग्य है, तो मैं समझूंगा कि जो कुछ मेरे मुँह से निकल रहा है वो सचमुच वो ऊपर का कृपा प्रसाद है, ऐसा मैं समझूंगा। इन्हीं के साथ सभी को हमारा विनम्र अभिवादन। जय माँ, जय श्री कृष्ण, जय भारत।